तो अगला हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो होता है वो कितनी अवस्था में पाई जाती है, जो पदार्थ होती है वो हमारा किस किस अवस्था में पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन से रूप में पाई जाती है। तो पहला होता है जो हमारा मैटर जो होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती है? वो होता है सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। दूसरा जो होता है हमारा मैटर वो हमारा लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और तीसरा होता है हमारा वो होता है गैसियस स्टेट में पाई जाती है। मतलब 3 स्टेट में पाई जाती है। जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट में पाई जाती है। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में एक एक करके बहुत बारीकी से इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं कि सॉलिड होता क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। है डेफिनिट शेप, मतलब जो ठोस चीज होती है उसकी क्या होती है, फिक्स एक डेफिनिट क्या होती है, शेप होती है। अब जैसे हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, जो ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ये व्हाइट जो बोर्ड है, इसकी क्या है, फिक्स, इसकी क्या है, फिक्स शेप दे दी गई है। समझ में आ रहा है? तो ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको कहीं भी रखेंगे तो इतनी स्पेस कवर करेगी। समझ में आ रहा है? इसका क्या है, डेफिनिट, इसका जो शेप एकदम फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कब होगी, जब हम इससे ज्यादा हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगी, ये चेंज होगी, मतलब कि ये ब्रोक हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड है डेफिनिट शेप, इसका क्या होता है, इसका फिक्स एक शेप होता है। अगला जो हमारा है वो है रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी में क्या होता है, जिसे हम बहा नहीं सकते। अब जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम रखेंगे तो ये बह के आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, रिजिड है, जहां वही क्या वही रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला जो हमारा होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी ये होता है कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दबा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे मान लो ये इतना बड़ा जो व्हाइट बोर्ड है, इसको हम अगर दबाएं तो ये, अगर हम इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे क्या टूट जाएगा। मतलब ये क्या होता है कि मतलब ये कंप्रेस नहीं होगा, दब नहीं सकता है। अगर मान इससे कम जगह वहां पर सोचो कि व्हाइट बोर्ड पर जगह लगा दे तो वहां नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो है, इसकी क्या शेप जो है वो फिक्स है और इनकम्प्रेसिबिलिटी है। इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस, इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसमें हम प्रेशर नहीं लगा सकते हैं। और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये टूट सकता है। समझ में आया? अगला जो हमारा है वो होता है डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, इसको हम कम या कम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको अगर हम कहीं, जैसे ये हमारा क्या डस्टर है, अगर हम इसको कहीं भी रखेंगे तो इतना क्या होगा, इतना जगह जरूर कवर करेगा और जो इससे कभी चेंज नहीं होगा। सुनना है? जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। अगर हम उसको जैसे किसी भी स्टेप में रखेंगे तो ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है? अगर हम सोचेंगे इससे कम से कम इसको रख लें तो नहीं रख सकते। किसका? क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमेशा फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इसकी वजह से हम इसको, इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम जानते हैं। तो होता क्या है, इसका डेफिनिट जो भी चीज सॉलिड होती है उसकी डेफिनिट एक शेप होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और रिजिड होती है, वो बह नहीं पाती है। और इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, उसे हम दबा नहीं सकते हैं। और जो उसकी वॉल्यूम होती है वो हमेशा क्या होती है, वो फिक्स होती है। उसको कहीं भी रखना हो उतना स्पेस वो कवर करेगा ही करेगा, जो जितना उसी टाइप का उसका स्पेस को जगह भी चाहिए जिस शेप में उसका प्रोडक्ट हो। समझ आया? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग लिक्विड स्टेज में। तो अगला हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। है फ्लूइडिटी, मतलब क्या होता है कि लिक्विड क्या होती है, बह सकती है। उसके अंदर क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, जिसको क्या होता है, लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह बह के जा सकती है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर आप एक गिलास पानी यहाँ गिराओ तो पानी क्या होता है, यहाँ से
बहते बहते आगे तक बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है जिसको उससे क्या होती है, पानी आगे बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है? दे आर नॉट रिजिड, मतलब वो ठोस नहीं होती, जैसे कि जहाँ गया वहीं रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो अपने एक जगह से दूसरी जगह बह के जा सकती है। समझ में आया? लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड की क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो बहुत ही लो होती है एज कंपेयर टू, सॉरी, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो लो होती है। जैसे आप कोई बोतल में पानी अगर बैग में रख रहे हैं, नहीं होते तो थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दबा के हम उसको क्या करते हैं, उसमें हल्का कंप्रेस करके उसको उस बोतल को हम बैग में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगला जो होता है वो होता है हमारा डेफिनिट, नो डेफिनिट शेप। जो लिक्विड होता है उसका डेफिनिट शेप नहीं होता है। एग्जांपल देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा ग्लास है, इसमें हम 1 लीटर अगर हम वाटर डाल रहे हैं और ये भी हमारा स्टार्टर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हम 1 लीटर डाल रहे हैं, तो क्या होता है, इसका शेप ले लेता है और इसका भी शेप ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स नहीं होती है। अब सॉलिड का फिक्स नहीं होती कि सॉलिड का हम अगर ये ब्लैक बोर्ड है तो इसको कहीं भी रखना है तो इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए, बट लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है। और जिस ऑब्जेक्ट में रखेंगे उसका वो क्या रहता है, उसका रूप ले लेता है। तो नो डेफिनिट शेप, उसका शेप क्या है, वो डेफिनिट नहीं है डेफिनिट वॉल्यूम। उसका जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ डेफिनिट होता है। जैसे लिक्विड इसमें भी है 1 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। समझ में आ गया आपको? एक बार और समझ लेते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका वो क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह बह के जा सकती है। उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। और उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, डेफिनिट शेप नहीं होता है। और उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसका वॉल्यूम डेफिनिट वॉल्यूम होती है। समझ में आ गया? तो अगला हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, गैसेस के बारे में। अगला जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला होता है फ्लूइडिटी, मतलब ये क्या होती है, फ्लो हो सकती है, बह सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। दूसरा हाई कंप्रेसिबिलिटी, हम इसको क्या कर सकते हैं, गैस को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आप देखे होंगे जो अपने घर में जो गैस की जो बर्तन आती है कितना होता है, 15 किलो का होता है। उसमें क्या होता है, अगर उसको हम गैस को खोले तो पूरी रूम क्या पूरी घर को कवर कर लेगा। तो उसका क्या होगा, उसको बनने को गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस कर करके उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब क्या होता है, गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। सुन आ रहा है? जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। अगला है नो डेफिनिट शेप, जो गैस की जो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब जिसमें भरेंगे उसका रूप ले लेता है। आप देखिए जो बलून होते हैं उसमें भर जाते हैं उसका रूप ले लेता है। जिस चीज में भरते हैं उसका क्या होता है, उसका रूप ले लेता है, ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। समझ में आ गया? तो उसका फ्लूइडिटी होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, नो शेप नो वॉल्यूम। उसके शेप जो डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम डेफिनेट होती है। समझ में आ गया?